हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जो हमारा सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, जो टॉपिक चल रहा है शेयर्स, उसमें पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस के बारे में। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? समटाइम्स आर शेयर होल्डर्स pays a portion or whole on the unpaid amount on the shares held by him in advance। कभी कभी क्या होता है, कोई शेयर होल्डर होता है जो होता है जो शेयर को होल्ड करके रखता है, पे कर देता है कुछ पोर्शन या फिर पूरा अमाउंट, अनपेड अमाउंट शेयर्स पर, जो कि उसके द्वारा हेल्ड है, एडवांस में उसका पेमेंट कर देता है। इन सच अ केस मनी सो रिसीव्ड इन एडवांस, तो इस दशा में जो मनी रिसीव हो रही है एडवांस में, इज ट्रांसफर टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ट्रांसफ़र होती है आपके कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट कॉल्स इन एडवांस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, नोट रखना चाहिए कि कॉल्स इन एडवांस जो मिल रही है हमें, वो हमारे शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। ठीक है, फिर डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। कॉल्स इन एडवांस को सेपरेटली हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में रखते हैं अंडर द हेडिंग करंट लाइबिलिटीज until the calls are made and the amount actually becomes payable by the shareholders। ठीक है, ये तो हुआ कॉल्स इन एडवांस और इसका डिस्क्लोजर कैसे होता है बैलेंस शीट के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। जैसे हमने कॉल्स इन एरियर में इंटरेस्ट का पढ़ा था, अब इसमें पढ़ेंगे इंटरेस्ट क्या लगता है आपका कॉल्स इन एडवांस में। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। Interest on calls in advance, since the amount received as calls in advance is a liability of a company। जैसे कि पता है जो कॉल्स पेड हो रही है एडवांस में, वो कंपनी का शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है और ना ही डिविडेंड है जो पेबल हो रहा है सच अमाउंट पे। ये जो अमाउंट रिसीव हो रही है ये क्या है, लाइबिलिटी है कंपनी की। ठीक है, तो इट इज़ लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन द कॉल्स इन एडवांस, तो ये उत्तरदायी है कि इंटरेस्ट पे किया जाए फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द अमाउंट टिल द डेट व्हेन द कॉल बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। ठीक है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी का वो साइलेंट है अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स के, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एज पर टेबल एफ ऑफ शेड्यूल फर्स्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये एप्लीकेबल होगा, जो प्रोवाइड करता है आपको मैक्सिमम रेट इज़ 12%। ठीक है, मैक्सिमम रेट 12%। सच एन इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट्स एंड हैज़ टू बी पेड टू द कंसर्न शेयर होल्डर इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट। ठीक है, ये होता है आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस। अब आइए इससे रिलेटेड एंट्रीज करते हैं। स्टूडेंट्स, कॉल्स इन एडवांस के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इसकी टोटल आपकी 5 एंट्रीज होती हैं। फर्स्ट एंट्री है जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो होती है फॉर कॉल्स इन एडवांस रिसीव। जब आपका कॉल पेड इन एडवांस आपको रिसीव होता है तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, फिर इसके नरेशन में लिखेंगे बीइंग कॉल्स पेड इन एडवांस रिसीव्ड ऑन, जितने शेयर्स पे हो रहा हो, और ₹10 ईच या फिर 12 ईच, जो भी शेयर का अमाउंट होगा। फिर कॉल्स इन एडवांस को अब हम करेंगे एडजस्ट, तो एंट्री बनेगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेलिवेंट कॉल अकाउंट। मतलब जिस कॉल पर आपको वो कॉल्स इन एडवांस मिल रही है एडवांस में, तो जैसे टू फर्स्ट कॉल अकाउंट या फिर टू सेकंड कॉल अकाउंट, जो भी रेलिवेंट कॉल अकाउंट होगा। ठीक है, फिर जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो उस कंडीशन में एंट्री बनेगी आपकी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स या फिर आपके शेयर होल्डर्स अकाउंट। नरेशन में बीइंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। फिर व्हेन इंटरेस्ट इज पेड, जब इंटरेस्ट पेड होता है तो क्या एंट्री बनेगी, सन्ड्री मेंबर्स और शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट टू P&L अकाउंट, अब इस अमाउंट का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। तो ये हुई आपकी एंट्रीज। अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें आपकी कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस दोनों होंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं हम न्यूमेरिकल। तो आइए स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल करते हैं हम जिसमें कॉल्स इन एरियर और कॉल्स पेड इन एडवांस दोनों ही हैं, ठीक है। एक कंपनी है केरला कोयल मिल्स लिमिटेड with a registered capital 5 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कोई केरला कोयल मिल्स लिमिटेड है जिसकी 5 लाख की उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल है। इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर, कितना इशू किया उसने? 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किया। पेबल हैं जिसमें ₹3 हैं उसके एप्लीकेशन पे, 10 रुपये के शेयर हैं, 3 रुपये हैं एप्लीकेशन पर। ₹2 ऑन अलॉटमेंट और ₹2 हैं आपके अलॉटमेंट पे। ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹3 हैं फर्स्ट कॉल पर एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल, ठीक है। 3 रुपये हो गए आपके एप्लीकेशन पे, 2 रुपये हो गए आपके अलॉटमेंट पे और ₹3 हो गए आपके फर्स्ट कॉल पर और ₹2 हो गए आपके फाइनल कॉल पर, यानी कि टोटल हो गए आपके ₹10 कंप्लीट। द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, जो अमाउंट हो रही है अलॉटमेंट पे वो ड्यूली रिसीव्ड है। ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 6,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब एक शेयर होल्डर है उसने 6,000 इक्विटी शेयर्स पे अपना पेमेंट कर दिया, ठीक है। वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस, जितना भी बैलेंस था उसने पे कर दिया। और बाकी की जो 5 शेयर होल्डर्स हैं विद अ टोटल होल्डिंग ऑफ 10,000 शेयर्स, जिनके पास आपके 10,000 शेयर्स थे इक्विटी शेयर, फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल, यानी कि यहाँ हो गया आपका कॉल्स इन एरियर ऑन देयर इक्विटी शेयर्स। कंपनी डिड नॉट डिमांड द फाइनल कॉल, कंपनी ने कोई भी फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की, यानी कि सिर्फ इसमें एंट्री आपकी फर्स्ट कॉल तक ही होंगी। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज करते हैं। इन द बुक्स ऑफ केरला, इन द बुक्स ऑफ केरला कोयल मिल्स लिमिटेड, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 लाख के आपके शेयर्स थे और 3 रुपये के आपके एप्लीकेशन था, 6 लाख। फिर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख, मतलब जो एप्लीकेशन मनी है वो ट्रांसफ़र हो रही है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक। फिर नेक्स्ट एंट्री आई इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो 2 लाख रुपए के शेयर हैं उसमें आपके दे रखे हैं अलॉटमेंट पे हैं आपके 3 रुपये, अलॉटमेंट पे हैं आपके 2 रुपये, ठीक है। ₹2 ऑन अलॉटमेंट 4 लाख रुपए। फिर नेक्स्ट इसकी रिसीव की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख रुपीज़। फिर एंट्री बनेगी नेक्स्ट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो फर्स्ट कॉल कितने की दे रखी है आपकी? 2 लाख के आपके शेयर हुए, फर्स्ट कॉल के हैं आपके 3 रुपये, हो गए 6 लाख। अब इसमें आपकी कॉल्स इन एडवांस हैं, ठीक है, और फर्स्ट कॉल रिसीव हो रही है जिसमें जिन पे 10,000 शेयर्स थे उन्होंने आपको पेमेंट नहीं किया है फर्स्ट कॉल पे, यानी कि 10,000 वाले हुए आपके कॉल्स इन एरियर, ठीक है। और एक पर्सन है 6,000 वाले इन्होंने आपको पेमेंट किया है रिसीव में, तो इसमें एंट्री कैसे होगी?
एक पर्सन है, उन्होंने आपको कॉल्स इन एरियर नहीं दिया है। कितने शेयर्स पे? उन्होंने 10,000 शेयर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट क्या आई जो आपकी 1,90,000 शेयर्स हो गए। मतलब टोटल शेयर थे आपके 2 लाख के। 2 लाख में से हमने 10,000 डिडक्ट किए तो कितने बचे? 1,90,000 का मल्टीप्लाई करा 3 से, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे कितना था आपका? ₹3 थे। ठीक है, तो 1,90,000 मल्टीप्लाई बाई 3 5,70,000 आएंगे। ठीक है, अब एक पर्सन थे 6,000 वाले, इनके बारे में क्या है? ड्यूली रिसीव वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 6,000 इक्विटी शेयर्स। उन्होंने क्या किया? अलॉटमेंट के साथ ही अपना पैसा एडवांस में ही पेमेंट कर दिया। तो अलॉटमेंट पे कितने थे आपके? अलॉटमेंट पे थे आपके ₹2। तो कितने शेयर्स वाले थे? 6,000। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ कितना आया आपका? 12,000 रुपीज़। तो 5,70,000 ये, 12,000 ये, टोटल हुआ 5,82,000। तो ये था आपका अमाउंट। फिर इसके नरेशन में लिख देंगे, बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1,90,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 per share and 2 per share on 6,000 shares received in advance। तो स्टूडेंट होप सो इस न्यूमेरिकल में आपको ये दोनों कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट पूरा समझ आया होगा। ठीक है, तो फर्दर वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।